तो दोस्तों, आज हम ऐसी जाति या समाज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गुज्जर समाज। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य। वेलकम टू अवर आर्या क्लासेस। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार ये सूर्यवंश या रघुवंश से संबंध रखते हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया या अभी के आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए योद्धा थे। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द की जानकारी पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला या शत्रु विनाशक होता है। मुगल काल में लगभग 200 साल तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखों के अनुसार गुर्जर सबसे भयंकर शत्रु में से थे। अगर गुर्जर नहीं होते 12वीं सदी से ही अरबों का अधिकार हो जाता। चीन का यात्री आया था जिसका नाम है हे संग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हे संग और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार इन्हें क्षत्रिय माना गया है। गुर्जर प्रतिहार की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात तक फैली थी। इस वंश में महान राजा हुए। मिहिर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल बड़े प्रतापीय शासन हुए। मिहिर भोज शासक हुए हैं और मिहिर भोज ग्वालियर अभिलेखों में इन्हें लक्ष्मण का वंशज माना गया है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे जातियों की सूची बनाई जिसको वे अपने हिसाब से अनसिविलाइज्ड और क्रिमिनल नेचर का मानते थे। ये वो जातियाँ थी जो ब्रिटिश सरकार से ना डरा करती थी और ना उनके हिसाब से चलती थी। इस एक्ट के अनुसार लोगों को जन्म से ही क्रिमिनल माना जाता था और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होती थी और उनके एक जगह से दूसरे जगह जाने पर पाबंदियां थीं। गुर्जरों की ऐसी दशा क्यों हुई, इसके बारे में यशवीर सिंह जी ने बहुत अच्छी से समझाया है और बताया है। तो आप जब क्लिप को देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्रिमिनल एक्ट के बारे में। पढ़ना ही आज़ादी के बाद शुरू किया। 1857 में अंग्रेजों ने हम पर एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया था, जिस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत ये थी कि गुर्जरों को ना नौकरी मिलेगी, गुर्जरों को ना जमीन जायदाद मिलेगी। जिनकी थी वो भी छिन गए, इसलिए लोग जंगलों में भाग गए। और जो सबसे बड़ी समस्या आई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली के चारों तरफ, यहाँ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का सबसे बड़ा असर रहा। दिल्ली एनसीआर के लोगों की कारें देख कर मैं समझो गुर्जर संपन्न हो गया। इनकी तो जमीन बिक गई, वरना जमीन जब तक नहीं बिकी थी तब तक क्या हालत थी मुझे पता है। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं। आखिर कैसे नाम पड़ा गुजरात राज्य का? ये बात 7वीं और 8वीं शताब्दी की है। इस समय जो भूमि है वो गुर्जरों द्वारा स्थगित थी और इसे गुर्जरों की भूमि कहा जाता है या लैंड ऑफ गुर्जर। इस वीडियो से जरा भी जानकारी मिली तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।